ना चलेगी साइकिल, ना उड़ेगा धूल। अब पंजा गया, आएगा फिर से कमल का फूल। बता दें, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार आएगी। अखिलेश यादव 27 के चुनाव के रिजल्ट के बाद सिर्फ एक बार दिखेंगे, और वो भी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ईवीएम को कोसते दिखेंगे बस। अंसारी साहब तो ऐसे से काम करा गए हैं कि इनकी सरकार में भी नहीं गए। बिल्कुल। वो अतीक अहमद माफिया, वो गुंडा इनका साहब आप भी जाएंगे साहब के पास। देखिए, अगर इनके लिए जो है वो महापुरुष हैं, तो उनकी भी मूर्ति लोहिया जी के पास में लगवानी चाहिए। इसमें भी 24 तो झांकी है, 27 के चुनाव में पटक के रख देंगे। तक भी बदलेगा, ताज भी बदलेगा। प्रदेश का बजट 9,52,000 करोड़ रुपए का। अब 40,000 रुपए अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, हम आने वाले समय में महिलाओं को सालाना देंगे। कुछ लोग आंकड़ा लेके आए, अगर 8,000 महिलाएं हैं तो 40 गुणे इतना कर देंगे, इतना तो हमारे बजट का पैसा इन्हीं में चला जाएगा। तो सरकार काम कहाँ से करेगी? क्या आपको लग रहा है कि चुनाव जीतने के लिए कोई भी पार्टियां कुछ भी कर सकती है? हाँ, चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे तो अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हमेशा से करते ही आए हैं। 40,000 देने की जो उन्होंने बात करी, वो सिर्फ मुझे लगता है एक मखौल की बात है। और जैसे कि यहाँ युवक खड़े थे, इन्होंने कहा कि बेरोजगारी का स्तर बहुत बड़ा हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि 12वीं भी पास इन्होंने कर रखी है क्या? कोई इन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखी है? ये बेरोजगारी की बात तो करते हैं, इन्हें असली मुद्दा बेरोजगारी का पता ही नहीं क्या है। राष्ट्र हित की बात करने वाले लोगों को गलत बताना, साबित करना। आप अखिलेश जी को कैसे रोजगार देने के लिए जिम्मेदार साबित कर सकते हैं? जिस आदमी ने यूपीएससी जैसी परीक्षा में नकल करवा दी हो, जिस आदमी ने 10वीं 12वीं नीट जैसी परीक्षाओं की नकल करवा दी हो, विदेशियों को हमारे कागज बेच दिए हो, वो आदमी कैसे रोजगार दे सकता है? और बात रही 40,000 देने की, तो ये सिर्फ एक उनका माहौल है। वो कहाँ से देंगे? पहले अपनी सरकार तो बना लें। वो विधायकों को, जो प्रत्याशी जिन्हें बनाते हैं, उनसे टिकट उन्हें पैसों के बदले में देते हैं। वे पैसा तो अपने समाज के, वो अपने सर्व कल्याण में लगा देते हैं। वो कहाँ से युवाओं को रोजगार देते हैं? बट इस सरकार में भी तो पेपर लीक हुए ना, बड़े स्तर तक लीक हुए। यूपीएससी का हुआ, नीट में हुआ, तमाम भर्तियों में पेपर लीक के मामले तो दोनों सरकारों में सामने आती, तो कहीं ना मिली भगत तो दोनों लोगों की दिखती है। नहीं, पेपर लीक हुए, पर जिस स्तर पे समाजवादी पार्टी और अन्य सरकारों में हुए, वो उस स्तर पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेतृत्व में नहीं हुए। और यदि पेपर लीक हुए तो उन्हें रद्द करने का काम किया गया। ऐसा नहीं करा गया कि यादव चुन के या समाज के लोग चुन के वे उन्हें भर्ती दे दी गई हो। उन्हें रद्द किया गया, दोबारा लोगों को मौका दिया गया, और जो काबिल है वो तो अपनी योग्यता दिखा के वो सेट हो ही गया कहीं ना कहीं। और 15 लाख रुपए की ये बात करते हैं, 15 लाख रुपए खाते में देने की बात नहीं करी गई थी। बात ये करी गई थी कि ये इतना हमारा काला धन अन्य देशों में है कि अगर उसे हम ले आए तो 15 लाख पर पर्सन के खाते में आ जाए, इतना काला धन है। एक एग्जाम्पल दिया गया था। अब मैं आपसे कहने लगूं, आप सलमान खान की तरह सुंदर दिखते हैं तो आप सलमान खान थोड़ी हो जाएंगे। आप सुंदर उसकी तरह दिखते हैं, सलमान खान थोड़ी हो जाएंगे। 15 लाख का एक अमाउंट, यानी कि उससे आंकड़ा लगा लो कि 130 करोड़ जब जनता थी, जब वो भाषण हुआ, तो इतना पैसा है कि 130 करोड़ में 15 लाख आ जाए, तो इतना काला धन है। नहीं, तो मुद्दा बनाते हैं कि अमित शाह जी से जब सवाल पूछा गया 15 लाख पे, तो उन्होंने बोल दिया जुमला। उसके बाद ये लोग जुमला निकालना शुरू कर दिए कि जुमला है, जुमला है। नहीं तो जुमला क्या, वो तो एक एग्जाम्पल दिया गया था ना, वो तो आप खुद देखिए। अब अगर ये बहस की बात आ जाए कि 15 लाख, तो मैं कहता हूँ हाँ, मुझे 15 लाख रुपए मोदी जी ने दिए, मैं चेक करा दूंगा। मेरे खाते में अभी जितना पैसा है मैं चेक करा दूंगा। 50 लाख से ऊपर अभी पैसा है, कहो तो चेक करा दूं। और 15 लाख उसमें मुझे मोदी जी ने दिए, पुराने ट्रांजैक्शन है, सब अपने नंबर दे दो, ढूंढ के व्हाट्सएप कर दूंगा अगर मिल गई तो। मतलब कहीं ना कहीं मिला है। किसी को लोग कह रहे हैं कि जब 12वीं पास ही नहीं हो, हाई स्कूल पास ही नहीं हो, और रोजगार की बात करोगे, क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी लाओगे तभी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। जब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों नहीं रहेगी तो रोजगार कहाँ से पा जाओगे? अब रोजगार की आप बात कर रहे हैं, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी नहीं है। ऐसी कोई डिग्री नहीं जो यहाँ युवा लेके बैठे ना हो, बेरोजगार हैं। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी जाके देखिए। आप कौन सी डिग्री लिए हमको हैं? अभी नौकरी नहीं चाहिए। नहीं, आप हमको अभी नौकरी नहीं चाहिए। आपको नौकरी नहीं चाहिए तो सुनिए, आपको नौकरी नहीं चाहिए तो आप बेरोजगारी की बात कैसे कर सकते हैं? अच्छा, सब चीजों में सुनिए, सब चीज भाई ने आपके क्या करा हुआ है? भाई ने हमारे क्या किया हो? क्या करा हुआ है? बीए करा है, बीएससी एग्रीकल्चर किया है। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई को बीए करके सरकार आईएएस बना दे? IAS बनना ही नहीं है। या सुनिए, आईएएस, अच्छा सरकारी बीए करने के बाद क्या सरकारी इंजीनियर बना दे क्या? माँ बाप पढ़ाते किस लिए? कि हम उनको भी एक ये होती है कि हमारा भी बच्चा आईएएस बन जाए। सामने एक बेटा आईएएस बना हुआ है तो हमारा भी बच्चा बने। आईएएस बनने के लिए एक प्रक्रिया है ना, कि बिना प्रक्रिया आपने कहा हम बेरोजगार हैं, आपको उठा के आईएएस बना दिए। जब तक पढ़ेगा नहीं, जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, तब तक आईएएस कैसे बन जाएगा? ये मैं बताता हूँ। ये बिना प्रक्रिया वाले हैं, डायरेक्ट आईएएस बनाते हैं। क्या चाहते हैं सुनिए, ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी महाराज जी इनके घर आए और इनसे कहे, आए बबुआ तुम्हें नौकरी दें, चलिए बैठिए, सरकारी इंजीनियर बना दें। ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बबुआ आइए और आपको इंजीनियर बना दे, आपको डॉक्टर बना दे।
अरे तुम अपने जब तक रहोगे नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाएगी। सरकार कौन कोस नौकरी के दम से। ये भैया बोल रहे हैं कि योगी जी ने ये करा 10 काम लखनऊ के अंदर गिनाए। क्या किया इनकी भारतीय जनता पार्टी ने? उत्तर प्रदेश में 20-30 काम भारतीय जनता पार्टी के गिनाए। मैं गिनाऊंगा समाजवादी। आपकी तो इतनी उम्र नहीं है, इससे ज्यादा तो मैं 4 गुना भी काम गिना दूंगा और मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। मुझे गिनवाने की जरूरत नहीं है। सुनिए, मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों को जिन्होंने समाजवादी पार्टी ने जिन्हें संरक्षण दिया, मुख्तार अंसारी जैसे अतीक अहमद जैसे मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को जिन्होंने संरक्षण दिया, उन्होंने गरीबों की जमीन कब्जाई, उन जमीनों पे ध्वस्तीकरण करा के, उनके अवैध कब्जों को खाली करा के और प्रदेश के गरीबों को आवास देने का काम योगी जी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में करा गया। ऐसे तमाम मुद्दे मैं गिनवा दूंगा। आप तो सिर्फ टीवी पे देख के और रील देख के बोलने आ जाते हैं। नेताओं का नाम लिया, किस किस का नाम आप बता रहे हैं ये मुख्तार अंसारी को माफिया बताया, तो मुख्तार अंसारी माफिया थे तो ब्रजेश सिंह कौन है ये बताएं? ब्रजेश सिंह माफिया नहीं है, राजा भैया माफिया नहीं है, ब्रजभूषण सिंह माफिया नहीं है, धनंजय सिंह माफिया नहीं है, कोटिन भैया माफिया नहीं है। इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गूगल कर ले कितने मुकदमे हैं, वो माफिया नहीं है। काला चश्मा लगा घूमते बात कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल बेटा एक मिनट थोड़ा क्रॉस भी कर लेता हूँ। राजा भैया का नाम लिया आपने, राजा भैया को अपराधी बताया आपने, लेकिन 2012 की सरकार जब बनी तो राजा भैया को समाजवादी पार्टी ने किस मंत्री से नवाजा था? अगर वो अपराधी थे तो नहीं, अपराधी थे ना, नवाजा ना, तो आज बाबा जी उनके ऊपर काहे नहीं बुलडोजर चला रहे? अगर माफिया थे तो आज बाबा जी क्यों नहीं चला रहे? क्योंकि वो सजाती के उनके, इसलिए नहीं कर रहे। तो उस समय में तो थे वही जाति वही थी। 12 में भी तो कि 17 में आते ही ठाकुर हो गए और उसके पहले ओबीसी थे। इनकी सरकार में जो इनके लोग हैं बस वो सही है, बाकी सब माफिया है। और जो माफिया की बात कर रहे हैं तो जितने माफिया थे सब इधर आ गए, तो माफिया कौन बचेगा? सब आप ही ले लिए, कमल ले आए वॉशिंग मशीन में। ये गलत इनकी कहानी, ये इनकी कहने की गलत बात है। ये एक प्रदेश का यदि कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उस पर सुधारने के लिए बहुत सारी व्यवस्था है, बहुत सारी योजनाएं काम करने के लिए है। ये नहीं कि वो प्रदेश की हिस्ट्री खंगाले, घर घर जाके खत्म करे, खात्मा करे, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह और इन सब लोगों का नाम लिया, माफिया बताया। आप बता दीजिए 2017 से प्रदेश में सरकार है, ब्रजेश सिंह ने क्या किसी को सड़क पे भगा के मारा? क्या ब्रजेश सिंह के बेटे ने किसी गुड्डू मुस्लिम क्या ब्रजेश सिंह का गुर्गा था या अतीक अहमद का गुर्गा था? आप बता दीजिए। किसी ब्रजेश सिंह ने या किसके बेटे ने सड़क पे भगा के स्मोक फैला के बमबाजी करके किसी विधायक के या भाई की, और जो कि वकील भी थे, उनकी हत्या करी क्या? अगर वो करते तो उन्हें भी आज वहीं पहुंचा दिया जाता जहां वो दूसरे। ठीक है, आप फिर से मैं सवाल पूछ लेता हूँ। इधर मुल्ला जी बताएंगे, मैं इधर भी बात कर लेता हूँ। आइए इधर आइए, अरे आइए आप बहुत, अरे अब आइए ना, सवाल समय भाग जाते हैं। ने क्या किया? इन्होंने जिससे भाई साहब ने बताया उनको, मुख्तार अंसारी साहब को, मुख्तार अंसारी साहब तो ऐसे से काम करा गए हैं कि इनकी सरकार में भी नहीं गए। हाँ बिल्कुल, अरे अपने मुख्तार अंसारी साहब वो गुंडा, वो माफिया साहब जो मुख्तार अंसारी साहब करवा के चले गए, भारतीय जनता पार्टी नहीं करवा पाएंगे। इनकी मंदिर बनवाने के लिए चंदा लिया था, इनकी मंदिर बनवाने के लिए वो गुंडा साहब माइक नहीं छूना भाई, थोड़ा डिस्टेंस बना के, हमसे थोड़ा डिस्टेंस बना। वो अतीक अहमद माफिया, वो गुंडा इनका साहब आप भी जाएंगे साहब के पास। अब ये कह रहे हैं मुख्तार अंसारी गुंडा है तो लगातार गाजीपुर की जनता उनके परिवार को क्यों जिता रही? आप गाजीपुर में वहां पर जाके हिंदू के समाज के लोगों से पूछ लीजिए मुख्तार अंसारी कौन है, वो खुद बता देगा। मुख्तार अंसारी कौन? मुख्तार अंसारी वो जिसने अपनी जमीन पे 18 गाँव बसाए। क्या बात करते हैं? मुख्तार अंसारी कौन है? यानी अगर देखा जाए तो जिन जिन का नाम इन्होंने गिनाया, आपने भी गिनाया, तो सबको जनता ने चुन के कहीं ना कहीं बार बार, जनता को भी पता होता है कि अपराधी है कि नहीं है, उसी को जनता चुरा के बार बार सदन में भेजती है। जब अतीक अहमद की हत्या हुई तो हमारे इसी देश की सदन ने उनको श्रद्धांजलि भी दी। अगर कोई अपराधी था तो क्यों किया जाता है? ये मुख्तार अंसारी को माफिया बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी के देन से कितने गांव बसे हैं, कितने लोग जीते हैं। बताइए, सुनिए, ये कह रहे हैं गांव बसे, ये कह रहे हैं गांव बसे, तो गिनवा दीजिए। इन्होंने मुझसे कहा कि योगी जी के कार्य गिनवाइए, मैं अभी गिनवा देता हूँ। मैं इनसे कहना चाहूँगा, गिनवाऊंगा एक शर्त पे गिनवाऊंगा। इन्हें कागज और पेन लेके लिखना पड़ेगा, शायद लिखने में भी सक्षम नहीं होंगे, बेरोजगारी की बात करते हैं। ये मुख्तार अंसारी जी के प्रिय हैं, आप भी जाना चाहेंगे क्या उनके पास? इच्छा है? इनके साहब हैं, साहब
ये साहब हैं इनके, उन जैसा काम करेंगे तो आप भी रोए थे जिस तरीके रोए थे फिर रोएंगे, आंसू फिर निकलेंगे। पहुंचेंगे, हाँ, काम करेंगे जिस तरीके सबका नंबर आता है। हाँ, तुम डालेंगे। देखिए अगर इनके लिए जो है वो महापुरुष हैं तो उनकी भी मूर्ति लोहिया जी के पास में लगवानी चाहिए ना। की सरकार में उनकी मूर्ति लगवाई जाएगी। ये कह रहे हैं जिस तरीके रावण ने सीता मैया का भेष साधु का भेष बना के रामायण में मत जाओ भाई। वैसी तरीके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे योगी हैं। आदित्यनाथ जी के सुनिए, ये योगी आदित्यनाथ जी के और भाजपा के कार्य गिनवाने की बात कर रहे हैं और मैं अखिलेश यादव का काम और सुनिए गिनाऊंगा। माफियाइज्म की बात कर रहे हैं, कार्य गिनवाने मैं की बात अखिलेश कर रहे यादव का हैं काम गिनाऊंगा। और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। मैं इनसे कहता हूँ योगी आदित्यनाथ के नाम की स्पेलिंग लिख के बता दे तो इन्हें मैं नौकरी अपने पास 50,000 रुपए महीने की दे दूँ। नहीं, हमको आपकी नौकरी नहीं चाहिए। हम नौकरी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ ले ये आए हो। बता रहे 15 लाख इनको मिले। अभी मेरे साथ चलिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए। आप 100 लोग से पूछिए, अगर 100 में से 10 लोग बता दे 15 लाख मेरे खाते में आए तो मैं बता रहा हूँ समाजवादी पार्टी को मैं सपोर्ट करना छोड़ दूंगा। 15 लाख मिला ही नहीं। समाजवादी पार्टी आपके छोड़ने और पकड़ने से कुछ हो थोड़ी रहा, आपके छोड़ने से पकड़ने से कुछ हो थोड़ी रहा है। आप पकड़ लो, हो थोड़ी रहा है। आपके में से कुछ नहीं होना है, आप पकड़ लो चाहे छोड़ लो। 22 में नहीं पकड़े थे, हाँ, इनके पास आप इनसे पूछिए अपने पार्टी की विचारधारा रखना। 22 में समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी क्या? पकड़े थे ना, कहाँ चली गई? 27 में भी जा रही है। अरे 27 में भी 24 तो झांकी है, 27 के चुनाव में पटक के रख देंगे। तख्त भी बदलेगा, ताज भी बदलेगा, बेईमानों का राज भी बदलेगा। किया तुमने जितना भी अत्याचार, हम उतने लोगों को छोड़ेंगे। चलवा दो घर पे बुलडोजर, करवा दो। 2027 में सिंहासन की कुर्सी में माननीय अखिलेश यादव जी बैठते रहेंगे। 2047 तक भाजपा का कोई हिला भी नहीं सकता। तो आप लोग थोड़ा हमको मत पकड़ा करो भैया, हमारा माइक कोई लेके बैठ जाओगे तुम लोग। थोड़ा हटके रहो, इधर आओ। अब रुको, अब बनारस अयोध्या रुको। अब आखिरी सवाल पूछेंगे, हमको खत्म करना। एक मिनट आखिरी सवाल हम सबसे पूछेंगे, सीधे बताओ 27 में आप किसको देख रहे हो? देखिए 27 में यही सरकार पुनः आने वाली है क्योंकि इसने अपने संकल्प को दोहराया है, पूरा किया है। 27 में किसको जरा आखिरी बताओ। 27 में भारतीय जनता पार्टी पुनः पूर्ण बहुमत से सरदार बनाएगी। ये सत्य झूठे वादे, झूठे वादे, जल्दी झूठे बोलो, वादे। अखिलेश यादव या योगी जी? अखिलेश यादव यार, अखिलेश यादव। किसको देख रहे हो? अखिलेश यादव, बस भैया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। तो संख्या अखिलेश यादव जी की दिख रही है। पॉसिबल ही नहीं, ना भाजपा आ पाएगी ना अखिलेश, अपने दम पे कोई नहीं आ पाएगा। बहुमत किस गठबंधन की सरकार, किसको आप देख रहे हो? तो अभी से क्या अरे तब भी इतना माहौल बन गया, क्या देखोगे बताओ? माहौल तो ये तो जनता का होता है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी कॉम्पिटिटिव मतलब अभी सोचोगे ये नथिंग वाले में से है, किसको ये देख रहे हो? अखिलेश वाले कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हाथ मिला ले, शर्त लगा ले। अगर 27 में साइकिल बिल्कुल नहीं आएगी, साइकिल दूर दूर नहीं है। सुनो, अरे सुनो, हल्ला ना करो। ये 5 रुपया किसको? साइकिल पंचर हो गई है, जमा करवा लो, जमा। साइकिल पंचर हो गई सुनो है। यार, साइकिल पंचर नहीं। समाजवादी, अरे सुन लो यार। पार्टी का उतावलापन, इसीलिए ये कार्य हुआ है। समाजवादी पार्टी को हम भी है। जिनके दिमाग में कीचड़ है, उन्हीं के दिमाग में कमल खिल रहा है। तो अच्छी बात थी। किसी भी सब्जी में डाल दो, सब्जी काली ही पड़ जाएगी। बिहार गए ले डूबे। समाजवादी पार्टी वो पैकेट हल्दी है पुरानी वाली, किसी सब्जी में डालो सब्जी काली पड़ गई। लालू यादव के तेजस्वी यादव को जाके हरा ही दिए। ठीक, विपक्ष का नेता तक नहीं रखे। आप जा रहे हैं पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को जिताने, ममता बनर्जी को जिताने जा रहे हैं। करें लोकतंत्र, ममता बनर्जी की गड्ढा है। ना चलेगी साइकिल, ना उड़ेगा धूल। अब पंजा गया, आएगा फिर से कमल का फूल। लहर बहुत करारी है। साइकिल की बात इन्हें बता देते, सुनिए साइकिल की बात इन्हें बता दें। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार आएगी। अखिलेश यादव 27 के चुनाव के रिजल्ट के बाद सिर्फ एक बार दिखेंगे और वो भी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ईवीएम को कोसते दिखेंगे बस। और चलिए, तो दर्शकों हम बता रहे थे कि चुनाव अब खत्म हो गया, अब खत्म। हम बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे 2027 को लेकर कि 40,000 रुपए देकर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। अब चुनाव आएगा तो तमाम पार्टियां अपने अपने वादे रखेंगी। अब किस पर जनता विश्वास करेगी वो तो आने वाला समय बताएगा। 40,000 रुपए पे
या भाजपा जो 10-10 हजार रुपए देकर आई थी, या आने वाले समय में 15 लाख का था तो 20 लाख का भी कहीं ना पैकेज ना आ जाए। बाकी जनता समझदार है। देखते रहिए नेशनल लुधियाना। नमस्कार।